साथियों, कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे उसमें चौहद्दी के बेसिस पे रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और कई लोग जो है वो गलत चौहद्दी डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे कई रजिस्ट्रियां भी कैंसिल हो रही हैं। अब जो रजिस्ट्री कैंसिल हो रही हैं, जिन पे ऑर्डर आए हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखें और अपनी चौहद्दी कैसे पढ़वाएं, कैसे देखिए जो है सिविल कोर्ट ने ये रजिस्ट्री रिजेक्ट की, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं हमारी ये रजिस्ट्री सही है कि नहीं, कोई केसेस वगैरह 143 80 116 सारी चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, यहाँ पे आदेश दिया गया कि दावा वादीगढ़ प्रतिवादीगढ़ के विरुद्ध एक पक्षीय रूप से, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर है, हालांकि आज्ञाप्त किया गया जाता है। प्रश्नगत बैनामा दिनांक 2023 में बैनामा हुआ तो 2026 में रिजेक्ट हो रहा है ये, ठीक है। आप देख सकते हो लगभग 4 साल बाद। जो उप निबंधक कार्यालय प्रयागराज के वही नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे जिल्द संख्या, यहाँ पे पृष्ठ क्रमांक पर दर्ज है, को निरस्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति जो है वो उसी रजिस्ट्री ऑफिस को भेजी जाएगी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं साथियों, जो भी नए एडवोकेट हैं, कि सेक्शन 31 और 32 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये प्रोविजन किया गया है। और ये भी प्रोविजन है, अगर कोई बैनामा कैंसिल होगा तो उसकी एक प्रति रजिस्ट्री ऑफिस उसी उपनिबंधक कार्यालय में जाएगी। सवाल आता है ये रिजेक्ट क्यों हुआ। ये फाइनल आदेश है। अब थोड़ा निष्कर्ष में बता दूं। देखिए, ऑर्डर काफ़ी बड़ा होता है, ये ऑर्डर 9 पेज का होता है, तो हम केवल उसका निष्कर्ष, जो जरूरी चीज़ें हैं वो लेके आए हैं, ठीक है ना। तो उसे देखिए कैसे जो है, किस कंडीशन से जो है केवल चौहद्दी लगभग मतलब 90% चौहद्दी की वजह से ये बैनामा रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए साथियों, यहाँ पे कई बैनामा रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो तहसील लेवल से दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है उसका मतलब बैनामा रिजेक्ट होना नहीं होता है, ठीक है। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या आपके मान लीजिए कोई केसेस चल रहे हैं, आप कानून की जानकारी रखना पसंद करते हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, कई महत्वपूर्ण चीज़ जो सीनियर कभी नहीं बताएंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया, ठीक है। अगर लेना है तो व्हाट्सअप करें। इसमें कई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे करवाएं, अवैध निर्माण कैसे रुकवाएं, दाखिल खारिज कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रजिस्ट्री केवल रजिस्ट्री रुकवाने के लिए। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन का भी दिया गया है। सीमांकन, संशोधन, कब्जाधारी की बेदखली, कोर्ट केस कैसे करें, वाद पत्र, नियम, न्यायालय चयन, ठीक है, तथ्य, अंतोष, धन अधिकारिकता, अदालतें, सब कुछ ये आपको टॉपिक मिलेंगे। खास बात इसकी ये है कि बहुत आसान भाषा में दिया है। जैसे मान लीजिए सीमांकन है तो सीमांकन किस धारा में है, कि कब आपको नहीं कराना चाहिए। इसी प्रकार से रजिस्ट्री कैंसिल किस धारा में है, कब रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकते हैं, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है, तो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और 390 फीस जमा करके इसको PDF में तुरंत आप ले सकते हैं, ईमेल या व्हाट्सएप पे, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि बैनामे रिजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्यों हो रहे हैं वो आप देखें। अब कई लोग कहेंगे कि देखिए ऐसा है, ये रजिस्ट्री विभाग की जिम्मेदारी है। देखिए, रजिस्ट्री विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसका जब सबसे लास्ट में पैराग्राफ ये देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि भाई सभी सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व या अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन, यानी कि हमारा स्टाम्प विभाग या निबंधक विभाग बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा, ना पैसा रिफंड होगा। तो इसलिए रजिस्ट्रियां आपको ही चेक करनी है। आप चौहद्दी बनवा रहे हैं, आप उसमें शपथ पत्र लगवा रहे हैं, आप कोई परमिशन ले रहे हैं, उस पर कोई स्टे है, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, वास्तविक कब्जा किसका है, और सभी सेक्शन वगैरह ये आपको ही चेक करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अच्छे से पहले डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, ठीक है। और जब आपकी रजिस्ट्री हो रही होती है तो पूरा ड्राफ्टिंग आप देखें, जो 10 पेज का होता है वो भी देखें सही हुआ है कि नहीं। निष्कर्ष अब आपको थोड़ा मैं दिखा दूं क्या वजह थी। देखिए, यहाँ पे एक तर्क ये दिया गया कि बैनामा करता मंदबुद्धि व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूत तर्क नहीं है, ठीक है। सामाजिक स्थिति का ज्ञान नहीं है, जबकि अन्य दो भाई जो है 20 वर्षों से लापता है। ये देखिए, ये जो है सुनी सुनाई कही कहाई बातें हैं, इनसे ज़्यादा फर्क नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या आगे कहा गया, प्रश्नगत बैनामा में कुल 3 अराजियत, यानी कि 32, 24 और 9 के जुज भाग विक्रय के रूप में दिखाया गया है। यानी कि 3 जगह विक्रय हुआ है, 1 2 3, और चौहद्दी एक जगह दिखाई है। चौहद्दी एक समान दिखाई गई है, एक समान चौहद्दी दिखा दी।
जबकि तीनों अराजियत एक दूसरे से काफ़ी दूर है। गलत चौहद्दी उल्लेखित होने के कारण, अब देखिए स्पष्ट मेंशन किया गया यहाँ पे, गलत चौहद्दी उल्लिखित होने के कारण प्रश्नगत बैनामा निष्प्रभावी है। ठीक है, और जो भी विक्रय किया गया है आराम से पूरा ऑर्डर उन्होंने बना के दिया और निष्कर्ष में ये दिया गया फलानी फलानी दिनांक को रजिस्ट्री कैंसिल की जा रही है। तो जो भी लोग चौहद्दी पढ़वाते हैं, या देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं साथियों, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी ए पर्सन से रजिस्ट्री करवा रहे हैं, मान लीजिए आप हमसे खरीद रहे हैं, हमने खरीदी थी 2019 में, तो आपको ये भी देखना चाहिए 2019 में इनकी चौहद्दी क्या थी। अब आप कहोगे हम तो रजिस्ट्री से देख लेंगे, रजिस्ट्री के पीछे फेरबदल हो सकता है, आप ऑनलाइन देखें, ऑनलाइन आसानी से चौहद्दी दिख जाता है। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खरीद चुके हैं, कोई भी विशेषज्ञ द्वारा बेहतर लीगल एडवाइस लेना है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अपॉइंटमेंट देखिए शुल्क जमा करके बात होती है। ठीक है, जो लोग कमेंट्स करते हैं उन्हें मैं बता दूं, व्हाट्सएप में नंबर दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फीस बता दी जाएगी, उसके बाद आप बात कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही कहने वाला हूं कि भाई आप लोग जो है वो सावधानी से ज़मीन खरीदें, छोटी छोटी चीज़ों पर भी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होती हैं, स्पष्ट है आपके सामने, ये कोई फर्जी ऑर्डर नहीं है। ठीक है ना, लेकिन मैं दिखाता इसलिए नहीं हूँ, किसी की प्राइवेसी में लीक नहीं होने देना चाहता, इसलिए नाम वगैरह खसरा संख्या वगैरह मैंने सब हाइडन कर रखे हैं साथियों। ठीक है, तो इस कारण आप देख सकते हैं साथियों कि रजिस्ट्रियाँ कैंसिल हो जाती हैं। इसलिए जब भी आप कोई भी ज़मीन खरीदें, अगर आप नियमावली 109 से ज़मीन खरीदते हैं, आनुपातिक रूप में खरीद रहे हैं, सही नियमानुसार चौहद्दी बना रहे हैं, तो किसी की हैसियत नहीं है कि आपकी रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल कर दे। ठीक है, बाकी जो भी जूनियर एडवोकेट हैं या मान लीजिए बेहतर चीज़ें सीखना चाहते हैं वो ये ड्राफ्टिंग नियम ले सकते हैं।